संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। आज महापंचायत का आधा दिन बीत चुका है और लगभग 1 बजने की तैयारी में है और महापंचायत में आए लोगों की संख्या लगभग अनुमानित बताई जा रही थी 10 लाख, लेकिन वास्तविक ज़मीन पर यदि देखा जाए तो आंकड़े कुछ और हैं। और यहीं पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से चलकर किसान यूनियन के स्टार प्रचारक हमारे साथ में बिल्लू ताऊ हैं, जो मुजफ्फरनगर इस महापंचायत में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। उनसे ही हरिंदर ताऊ हैं। हरिंदर ताऊ से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से कभी मैंने छोटी सी उम्र में एक मूवी देखी थी, उस मूवी में एक विलन कहता है कि ताऊ लंदन में तो ऐसा नहीं होता था, मुजफ्फरनगर और देश में ऐसा क्यों हो रहा है, ये हरिंदर ताऊ ही बताएंगे। ताऊ नमस्कार। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला किसान आज ये कह रहा है कि लंदन और पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है, पर ये देश में, भारत देश में आज क्या हो रहा है? देश बिक रहा है, जनता सो रही है, किसान उसे जगा रहा है कि देश मत बिकने दो, सड़कों पे आओ। किसान आज खुद सड़क पे आके बता रहा है कि मैं सड़क पे हूँ, आप भी जाग जाओ, वरना मदर इंडिया पिक्चर देख लेना, देश की जनता का ऐसा हाल होने वाला है। ताऊ जो हर वक्त एक खुश मिजाज में रहते थे, एक कॉमेडियन की तरह अपने इंटरव्यू को देते थे और अपनी बातों ही बातों में ऐसा तंज कस देते थे मौजूदा सरकार पर जो झेला नहीं झिलता था, आज वो भी थोड़े मायूस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर चल रही हैं कि किसान भी दबा हुआ सा महसूस कर रहा है और तमाम जो गैर राजनीतिक पार्टियां हैं और गैर राजनीतिक संगठन है वो भी दबा हुआ कहीं महसूस कर रहे हैं। जैसे यही आज मंच से अभी एक घोषणा हुई है कि यहाँ मुजफ्फरनगर का इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार ताऊ लगता है कि डर गई है, इसलिए किसानों की महापंचायत को लाइव होने से रोका जा रहा है। देखिए, ये सरकारों का डर है और किस नेट बंद कर दिया गया, बसें बंद कर दी गई और हमारे किसान चेन्नई से आ रहे थे, वो ट्रेनें रास्ते में रोक दी गई। तो ये किसानों का डर है। जो कहते थे मुट्ठी भर किसान हैं, आज मुट्ठी खोलो, बताओ। आज आप लोगों की परीक्षा की घड़ी है, सत्य दिखाना। सत्य दिखाने की बात करते हैं। मैदान में 2 खिलाड़ी, 2 पहलवान आज उतर गए हैं। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, बताइए। देखिए, किसान आज तक ना हारा है ना हारेगा। किसान मुगलों से नहीं हारा, किसान अंग्रेज़ों से नहीं हारा, पिछली 67 साल की सरकारों से नहीं हारा, तो ये अंग्रेज़ों के दूसरे काले अंग्रेज़ों से क्या किसान हारेगा? जीतेगा। सरकार 9 महीने से आपसे नहीं हारी है। सरकार ने 9 महीने से आपके बिल वापसी का प्रस्ताव ठुकराया है। बार बार मीटिंगें हुई है सरकार के साथ में, पर सरकार मान नहीं रही है, अपनी बदी से बाज नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? तानाशाह है, इसको बता दो। तानाशाह 3 हुए हैं हमारे यहाँ। हिटलर हुआ था, उसका क्या हाल हुआ था। रावण हुआ था, उसका क्या हाल हुआ था। कंस हुआ था, उसका क्या हाल हुआ था। तो मोदी जी को बता दो कि तुम्हारी जगह आसाराम का आश्रम है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बताइए, जैसे आज की परिस्थिति है, आज की पंचायत संपूर्ण होने में कुछ ही घंटे हैं और पूरी पंचायत होने के बाद क्या फैसला आ सकता है? क्या सरकार 2022 में किसान किसको सपोर्ट करेंगे, किसकी सरकार को लाना चाहते हैं जो उनकी भलाई का काम करे, जो उनके पक्ष का काम करे? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा होगा, किसान की बात करेगा, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी को वापस जाना पड़ेगा। ऐलान है आज से। क्या 2022 के चुनाव में ही बीजेपी को हराने का मकसद उत्तर प्रदेश के और तमाम देश के किसानों का है, या 24 में भी टक्कर देंगे? अब तो किसान मैदान में उतर चुका है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे
किसान का ट्रैक्टर रूपी टैंक वहीं दौड़ेगा। योगी और मोदी की जोड़ी टूटी नहीं टूट रही है। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, पर 2 बार के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद जब 13 में दंगे हुए, 13वें दंगे के बाद किसानों की अहम भूमिका उत्तर प्रदेश से लिखी गई, और उत्तर प्रदेश से जब लिखी गई तो सदन में जाकर, संसद में जाकर मोदी जी बैठे। उसके बाद 19 में भी चुनाव हुआ, फिर आए और फिर वादे हुए, फिर आपको धोखा दिया गया। अब की बार फिर ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? देखिए, आपने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया है जी। आज मुजफ्फरनगर की धरती से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का और हिंदू मुस्लिम सिख के भाईचारे का आज एक आगाज किया है, और ये फेविकोल का वो मजबूत जोड़ है कि अब तोड़े से नहीं टूटेगा। अगर मरेगा तो नेता मरेगा, ना हिंदू मरेगा, ना मुसलमान मरेगा, ना सिख मरेगा। 2 टूक में एक जवाब दीजिए। आज की ये महापंचायत है, महाकुंभ किसानों का कहा जा रहा है, तमाम मीडिया चैनल भी दिखा रहे हैं। क्या निष्कर्ष होगा कल जब आज यहाँ पंचायत पूर्ण होगी, संपूर्ण हो जाएगी, तो क्या फैसला आ सकता है और क्या निष्कर्ष निकलेंगे? मिशन यूपी का आगाज होगा, मिशन उत्तराखंड का आगाज होगा, और मिशन पंजाब का आगाज होगा, और एक कोई बड़ा फैसला होगा। वो क्या होगा वो अभी सुनाई देगा। देखिए, ताऊ हरिंदर का भी कहना है कि अभी बंद मुट्ठी जो है वो बंद है। क्या फैसला आता है पंचायत से वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ये भीड़, ये किसानों का जत्था जो मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान पर जमा हुआ है, जिसके आंकड़े मैं फिर से बता रहा हूँ 10 लाख के लगाए जा रहे थे, उसके कहीं आंकड़े कुछ और ज़्यादा भी हैं। तो यहीं ताऊ के साथ में कुछ और भी समर्थक हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ताऊ से एक लास्ट अंतिम सवाल। ताऊ जी, जैसे आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि एक पत्रकार ने आपसे पूछा तो किस तरह से जीवन चलता है, दिनचर्या का जो खर्च है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, वो कैसे चलता है, बताइए दर्शकों को। किसका? आपका। बैंक में अकाउंट नहीं, विकलांग हूँ, विकलांग पेंशन नहीं लेता, किसान हूँ, मोदी की सम्मान निधि नहीं लेता, अकेला हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, जो बच जाता है वो किसानों के साथ उसमें लग जाता है। तो आपने कहा कि बैंक में अकाउंट नहीं, मोदी जी ने सबके बैंक में खाते खुलवाया, आपने क्यों नहीं खुलवाया? क्या करूँगा बैंक में खाता खोल के? आपकी भी पेंशन वगैरह आ जाती? भीख लूँ? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को देना। ये सर झुकेगा भगवान के आगे, ये सर झुक नहीं सकता दाढ़ी वाले आसाराम के भाई झासाराम के आगे। तो यहाँ तक देखिए, ताऊ ने सीधा सीधा बड़े नेताओं को झासाराम कह दिया। आसाराम का जो भाई झासाराम, उनको दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया है कि ऐसी कुछ और कवरेज मैं करूँगा, दिखाऊँगा आपको। एक मिनट ये भगवान पंडित हरियाणा से पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल राज जी अभी आप रुक लो, आप यहीं खड़े रहो थोड़ी।